Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, उनका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड। MBBS, BDS, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको ऑलरेडी पता होगा चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस, अपडेट, कट ऑफ, सारी इन्फॉर्मेशन 1 to 1 दी जाती है, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें काउंसलिंग के गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक सारे कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स, रेगुलेशंस, अपडेट पूरा प्रोसेस में बताया जाता है और प्रेफरेंस लिस्ट भी कॉलेजेस की दी जाती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा अपडेट जो आया है उसमें टोटल 7 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ गए हैं जिनको परमिशन मिली है। पहले उनको एनएमसी की तरफ से एक भी कॉलेज को परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन फिर यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रिक्वेस्ट की एनएमसी को, तो 2020 वाला जो प्रोसेस था कॉलेज को परमिशन देने का, उसको अडॉप्ट किया गया है और उसके बेस पर 7 कॉलेज टोटल मिलाकर 600 सीट्स को परमिशन गवर्नमेंट की मिली है, जिसमें 2 कॉलेज ललितपुर और कानपुर, उनमें 50-50 सीट है, बाकी 5 कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो यहाँ पर कॉलेजेस हैं टोटल इनकी संख्या गवर्नमेंट वालों की 38 हो गई है, जिसमें ये 2024 के नए कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं 7, और इसमें अब टोटल जो सीट्स बढ़ के हो गई हैं 3849 हो गई हैं स्टेट कोटा के अंदर। किस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी हैं ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके साथ ही कुछ और सीटें पुराने कॉलेजेस में भी बढ़ी हैं, जिसमें LLRM मेरठ और SN आगरा, इन 2 कॉलेजेस में टोटल अराउंड 125 सीट्स के अराउंड जो है बढ़ी हैं। तो 600 नए कॉलेजेस में और अराउंड 125 जो है पुराने कॉलेजेस में बढ़ी हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो लगभग 725 जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं। हालांकि जो पहले 14 कॉलेजेस बढ़ रहे थे उसके एक्सपेक्टेड था कि लगभग 1400 नई सीट्स बढ़ेंगी, और उसी की बेस पर मैंने एक बार कट ऑफ भी आपको बताई थी, और वो मैंने किस बेस पे निकाला था वो भी अभी आपको दिखा दूंगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात की जाए तो सिर्फ एक कॉलेज है जो कि KGMU लखनऊ, इसमें कोई भी सीट का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जो पहले से थी वही सेम है। टोटल 51 स्टेट कोटा के अंदर सीट्स आ रही हैं। इसकी भी कट ऑफ की बात करेंगे। उसके साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस में अगर बात की जाए MBBS की, तो यहाँ पर टोटल 4 कॉलेजेस हैं जो ऐड हुए हैं, जिसमें टोटल मिलाकर जो सीट्स ऐड हुई हैं वो 400 हैं, जिसमें 2 कॉलेज में 150 सीट हैं, जिसमें एक महाराजगंज का कॉलेज है और दूसरा शामली वाला कॉलेज है। बाकी एक गोरखपुर में श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट, उसमें 50 सीट हैं, और श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल, इसमें भी 50 सीट हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 400 सीट जो है यहाँ पर प्राइवेट में ऐड हुई हैं। इसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी देखेंगे। और बाकी प्राइवेट डेंटल में कोई भी चेंज नहीं आया है, जो पहले से कॉलेजेस थे वही सेम हैं। अब इसके बाद कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कोर्स वाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले कि इस साल की एक्सपेक्टेड बताऊँ, पहले आप लास्ट ईयर वाला देख लीजिए 2023, ये MBBS 2023 कैटेगरी वाइज कट ऑफ यूपी। तो अनरिजर्व्ड ओपन से 20,930 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। आपको स्कोर को नहीं देखना है, क्योंकि हम जो अभी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताएंगे वो भी ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही बताएंगे। EWS ओपन से 22,628 पे मिल गया था, OBC से 22,843 पे मिल गया था, SC से 1,52,091 और ST से 5,21,457 ऑल इंडिया रैंक पर जो सीट मिल गई थी 2023 में। और ऐसा अब तक होता आता था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता था कभी भी यूपी के अंदर। तो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी वो लेस जाती थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ती थी, फिर मोपअप और स्ट्रे में जाके थोड़ी और कम होती थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पहले से ऐसा होता था, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ लो रहती थी, सेकंड में बढ़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो रूल है वो पूरा चेंज हो गया। पूरे काउंसलिंग के यूपी के अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, पूरे ब्रोशर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके साथ ही आप ब्राउशर में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो जो अपडेटेड ब्राउशर है उसकी भी वीडियो में जल्द लेकर आऊँगा, तो सब लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो 2023 की कट ऑफ रही थी, इसके बेस पर जो मैंने यहाँ पर आपको एनालिसिस करके निकाला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी अगर 1400 सीट जो है बढ़ती हैं, तो मैंने क्या क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ किया था, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख लें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने निकाला था 2021 में जब 900 सीट्स बढ़ी थी, तो उसका पर सीट इंक्रीज़ में क्या रेशियो आया था, और फिर इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने 2024 के लिए निकाली थी, और उसके बेस पर ही मैंने कहा था जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024-25 की रहने वाली है। अगर 1400 सीट्स इंक्रीज़ होती हैं यूपी के अंदर, तो उसके बेस पर मैंने बताया था कि अनरिजर्व्ड में 26,500 और EWS से 27,000, OBC से 26,500, SC से 71 और ST से 5,60,000 तक आपको कॉलेज मिलने के चांस है जब 1400 सीट्स बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1400 सीट जो है यूपी के अंदर इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, सिर्फ टोटल
725 सीट्स ही गवर्नमेंट की ऐड हुई हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो सेम क्राइटेरिया जो मैंने पहले यूज़ किया था रैंक वाइज पर सीट कितनी इंक्रीज़ होंगी, तो उसी के बेस पर मैंने अब निकाला है। अनरिजर्व से उत्तर प्रदेश के लिए आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं 24,500 ऑल इंडिया रैंक पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना मिले, क्योंकि इस बार ऐसा रहेगा फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहेगी, सेकंड राउंड में डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। तो सभी स्टूडेंट जो एडमिशन लेके फिर उसको छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था स्टूडेंट को जो कंफर्म होते थे कि एडमिशन लेना है वही सिर्फ कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन होगा तो कोई भी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर देगा, क्योंकि उनके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है कट ऑफ हाई रहे, सेकंड राउंड में लेकिन डेफिनेटली डिक्रीज होगी। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इंपैक्ट करेंगे। अब ये देखना होगा यूपी के अंदर ओवरऑल नीट में कितने स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, उसके साथ ही कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट हैं। तो ये कब पता चलेगा, जब यूपी की स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, उसकी बेस पर डिपेंड करेगा कि टोटल यूपी के अंदर कितने कैंडिडेट हैं, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट हैं। तो एक्चुअल में जो कट ऑफ की एनालिसिस की जाती है वो जब स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाती है तभी पता चलेगा। ये कब पता चलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद जैसे ही वो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊँगा क्या कट ऑफ रहने वाली है, और उस टाइम जो कट ऑफ बताऊँगा वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि ये ओवरऑल जो बताई जाती है उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है। तो यहाँ पर अगर जो अब सीट इंक्रीज़ हुई हैं, अभी कह नहीं सकते जो बाकी सीट्स कॉलेजेस बचे हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है 7 कॉलेजेस, तो उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी के लिए 7 कॉलेजेस को मिल गई है। हो सकता है अगर कोई कॉलेज ऐड हो, अगर उसमें ऐड होता तो आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए 24,500, EWS ओपन से 25,000, OBC ओपन से 24,800 तक आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंदर मिलने के चांसेस हैं लास्ट राउंड तक। SC ओपन से 1,60,000 से 1,65,000, हालांकि पहले मैंने 1,70 बोला था, क्योंकि अगर पूरी सीट्स ऐड होती तो 1,60 से 1,65 के बीच में। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज़ हैं इन दोनों में वेरिएशन और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट कोटा से और कितने उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ST ओपन में अगर बात की जाए तो 5,50,000 से 5,80,000 तक आपको सीट मिलने के चांसेस है। यूपी के अंदर ST की बहुत कम कट ऑफ जाती है, जिसका मेन रीज़न है शायद यहाँ पर नंबर ऑफ ST कैंडिडेट कम होना। प्राइवेट MBBS की कट ऑफ की बात की जाए, क्योंकि जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी बढ़ी हैं MBBS की, तो अगर आप जनरल नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो आपको नॉन माइनॉरिटी सीट या तो नॉर्मल कॉलेज में या फिर माइनॉरिटी में भी नॉन माइनॉरिटी सीट जो होती हैं उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी 225 से 250। तो अगर आपके 225 से 250 मार्क्स इस साल नीट में हैं तो आपको कॉलेज पूरे मिलने की संभावना है, मिल जाएगा आपको लास्ट तक। माइनॉरिटीज़ में अगर बात की जाए तो आपके अबव क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी जनरल EWS OBC से अगर 162 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। उसी तरह से प्राइवेट BDS की बात की जाए तो इसमें अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर BDS की बात की जाए गवर्नमेंट वाली तो एक ही कॉलेज है, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो थी 29,850। अब क्योंकि MBBS की सीट्स बढ़ी हैं तो इसकी भी जो कट ऑफ है वो लास्ट तक बढ़ेगी, तो अराउंड आप जनरल से मान सकते हैं 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको सीट मिल जाएगी। उसी तरह OBC में आपको 38 से 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको लास्ट तक सीट मिलेगी, और यहीं पर SC में अगर आप देखेंगे तो लगभग 50,000 तक आपको सीट मिल सकती है लास्ट तक, और ST में लगभग 6 लाख तक आराम से सीट आपको लास्ट तक मिल जाएगी। तो ये रही कट ऑफ एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट प्राइवेट सभी की जो नई सीट्स ऐड होंगी उसके बाद। इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और सभी अपडेट के लिए कट ऑफ काउंसलिंग का प्रोसेस सबके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।